अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। रात को बना था आलू बैंगन और जब मैं सुबह उठी तकरीबन 11 बजे तो पहले उठते उठते ही मुझे 12 हो गए और जब नाश्ता बनाने लगी तो तकरीबन 1 बज ही गया था। तो मैंने सोचा मैं नाश्ते में क्या खाऊं, फिर मैंने सोचा कि आलू बैंगन ही खा लेती हूँ, साथ में रोटी बना लेती हूँ। और मुझे ना फ्राई हुई हुई हरी मिर्च बहुत पसंद है तो वो मैंने फ्राई कर ली। फिर साथ में मैंने सोचा कि अब मैं सैलेड भी बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, लंच भी हो जाएगा, लाइक एक किस्म का ब्रंच हो जाएगा। तो वो मैंने नाश्ता कर लिया। उसके फ़ौरन बाद फिर सफाइयाँ वगैरह काम शाम ख़त्म किए, फिर मैं खा रही थी वेवी। और वो खाने के बाद जी मैंने सारा दिन कोई व्लॉग नहीं किया। शाम के 5-6 बज गए, चाय वगैरह पी, फिर मैं रेडी शेडी हो गई, लाइक कपड़े शपड़े चेंज कर लिए। और मैं हमेशा ना फ्रेश जो होती हूँ वो काम वगैरह करने के बाद फ्रेश होती हूँ। पहले घर किचन ये सब कुछ साफ़ कर लूँ उसके बाद ही। और फ्रेश होने के बाद आइसक्रीम खाई, फिर मैं खाना बना रही थी। खाने में मैंने बनाया था पोटा कलेजी और वो जैसे ही बन गई तो उसके बाद हमारा मूड हुआ कि हम लोग कहीं बाहर चले जाते। तो मैं आप लोगों को प्रूफ दे रही थी कि मैंने खाना बनाया। मैंने कपड़े थोड़ी देर पहले ही चेंज किए थे और एकदम से ना मतलब पोटा कलेजी बनाते बनाते हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है कि वो हल्के से उसे फ्राई करते हुए फूटती सी है ना, पता नहीं फटती फूटती जो भी कहते हैं, तो वो एकदम से ना मेरे ऊपर आके उसकी छींटे लगी ग्रेवी की। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अब बाहर जाते कौन चेंज करे, रैंडम से हमने जाना था बाहर। खाना खाने का प्लान नहीं था, ये सोचा था आइसक्रीम वगैरह खा पी के तो वापस आ जाएंगे या फिर साथ में कुछ और हल्का फुल्का खाएंगे। बट एट दी एंड रास्ते में दिल कर गया पट्ठा सीख खाने को, तो मैंने सोचा पट्ठा सीख खाते हैं। खैर पहले हम लोगों को पट्ठा सीख कहीं मिल नहीं रही थी। एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए तो उन्होंने कहा है भाई बैठ जाए, और हम लोग बड़े मज़े से बैठ गए। इतनी देर वेट करने के बाद सिर्फ रायता और सैलेड और पानी आया और फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद वेटर आया और बोला कि पट्ठा सीख तो नहीं, अगर कहते हैं कढ़ाई ले आता हूँ रेडी है। तो हम लोगों ने कहा चलो अब पट्ठा सीख नहीं है, कढ़ाई खा लेते हैं। जब कढ़ाई आई यार वो इतनी अजीब सी थी, लाइक हमने खाई नहीं, वो देखने ही में ना जो उसके पीसेस थे और वो बड़ा अजीब लगा था। और फिर आपको पता है कढ़ाई का ऑर्डर दें तो 35-40 मिनट लग ही जाते हैं, तो वो इतनी जल्दी से आ गई। फिर हम लोगों ने उन्हें कहा कि भाई हम तो ये नहीं खा रहे, पता नहीं उन्होंने क्या किया था, या बचा हुआ खाना था या फिर होता है ना कुछ लोग थोड़ा 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 छोड़ देते हैं, ज़्यादा हो तो पैक करवा लेते हैं, लेकिन बिल्कुल 2-4 बोटियाँ हो तो लोग फिर छोड़ देते हैं। हमें अब समझ नहीं आई, लेकिन हम लोगों ने खाया नहीं। हमने सैलेड और रायता और पानी जो था उसका बिल पे किया और हम लोग यहाँ से उठ के इस रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था, लाइक इनकी सर्विस भी बहुत फास्ट थी वहाँ। तो हम लोगों ने इतनी देर वेट किया और यहाँ पे फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया तो पट्ठा सीख सिर्फ एक ही रह गई थी। लाइक यहाँ पे तकरीबन रात के 10-11 बज ही गए थे और हम लोगों ने ना पहले आइसक्रीम वगैरह खा ली और फिर वो तो उसमें बड़ा टाइम लग गया। और उस टाइम पे मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई आइसक्रीम वगैरह का। फिर मुझे बाद में आया था कि मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड करना है। और अच्छा, मुझे ना आप लोगों के काफ़ी सारे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फेस रिवील कब करेंगी। यार मैं करूँगी इंशाल्लाह, किसी न किसी दिन करूँगी लाजमी। आप लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि आपको परमिशन नहीं है या फिर आप ख़ुद से नहीं करती, तो यार मैं ख़ुद से नहीं करती। मेरे अभी इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, इतने व्यूवर्स नहीं हैं। मेरे सब्सक्राइबर या व्यूवर्स बढ़ गए, एक लिमिट होती है उस तक चले गए, लाइक जहाँ तक मेरा माइंड बनता है चले ज़्यादा ना सही 10K 20K 30K इतने तो हों, तो ताकि मैं फिर फेस रिवील करते वक्त हिचकिचाऊँ भी नहीं। तो जिस दिन इतने हो गए तो इंशाल्लाह उस दिन फिर मैं कर दूंगी फेस रिवील। वैसे भी मैं कोई पर्दा शर्दा तो करती नहीं हूँ, कहीं आती जाती हूँ तो दुपट्टे ही में आती जाती हूँ, तो मेरा ऐसा कोई मसला नहीं, ना ही मेरे परमिशन का मसला है। तो फिर मैं फेस रिवील कर दूंगी। आप लोग व्लॉग्स देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। मेरी काफ़ी ऑडियंस है जिसमें से 50% मुझे शो होता है कि सब्सक्राइब जिन्होंने किया वो व्लॉग्स देख रहे हैं और 50% वो लोग व्लॉग्स देख रहे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो जो लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लिया करें और जब आपको नोटिफिकेशन मिलती है तो देख लिया करें व्लॉग। और खैर फिर रात में हम लोग घर आ गए थे और सुबह में मैंने नाश्ता किया था, आलू का पराठा बना लिया था हिम्मत करके। और ये फिर मैंने सारा दिन व्लॉग ना रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये वाला क्लिप जो ये रात का है, रात में मैंने बिरयानी ऑर्डर कर ली थी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। कल वाली पोटा कलेजी जो पड़ी थी वो मैंने तो नहीं खाई, लेकिन मैंने बिरयानी ऑर्डर कर ली। मैंने कहा वो मैं खा लेती हूँ और पोटा कलेजी भी ज़ाया नहीं गई थी यार, वो खाई गई थी, खा ली थी इसी तरह से बगैर रोटी के हाथ से। मैंने नहीं खाई, मेरा दिल नहीं था। और यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक डाल रही क्योंकि वैसे ही मेरे हलक से ना बिरयानी कोल्ड ड्रिंक के बगैर उतरती नहीं है, जबकि आजकल मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ तो मेरे मैदे में एकदम से दर्द सा उठ जाता है। तो मैंने छोड़ी हुई है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक आध गिलास पी ही लेती हूँ।
और ये बिरयानी भी बहुत मज़े की थी, लेकिन इसका आलू ना थोड़ा सा कच्चा था। मुझे चिकन से ज़्यादा ना आलू पसंद होते हैं बिरयानी में, पता नहीं क्यों। बस मैं कहती हूँ ज़्यादा सारे बीच में आलू हो और स्पाइसी सी बिरयानी हो तो खाने का मज़ा भी आ रहा होता है। और गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मज़ा आता है, आइसक्रीम खाने का तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है। और यार किचन में खड़े ही नहीं होने होता, बंदा किचन में खड़े होकर नाश्ता ही बना ले तो बहुत हिम्मत है। यहाँ पे मैं बिरयानी खाते खाते साथ में ड्रामा देख रही थी। अच्छा, मोस्टली ड्रामाज ऐसे हैं जो ख़त्म हो जाते हैं तो उस टाइम पे मैं देखना स्टार्ट करती हूँ। मुझसे वेट नहीं होता कि एक एक एपिसोड। अब ये वाले जो जितने भी ड्रामे हैं, बेबी बाजी वगैरह, फ्रेब हो गया, इनकी मैं इकट्ठी किस्तें नहीं देखती। मैं 5-6 दिन स्किप कर लेती हूँ। जब 5-6 एपिसोड्स इकट्ठी होती हैं फिर जाके मैं देखती हूँ। और मुझे इस तरह से मज़ा आता है, नहीं तो मेरे से वेट नहीं होता किसी भी ड्रामे का। और फिर जी मैंने चॉकलेट खाई। अच्छा, नाउ चॉकलेट जब मैं छोटी थी उस टाइम पे 5 रुपए की मिलती थी और तब ज़्यादा टेस्टी होती थी। अभी 20 रुपीज़ की होगी, लेकिन टेस्ट वो वाला इसका नहीं रहा। और काफ़ी अर्से बाद मैंने खाई है बिरयानी। जो थी वो मैंने तकरीबन 7-8 बजे खाई थी, तो रात को 12-1 बजे भूख लग गई थी। यहाँ पे मैंने चिकन फ्राई कर लिए थे जो कि मैंने पहले से मैरिनेट किया हुआ था, और उसके बाद मैंने मैंगोज़ खा लिए। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।